रघुनाथ जी के चरणों में विनय का भाव निवेदित करने के लिए उपस्थित हैं। ये हम सभी का सौभाग्य है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, मासानाम मार्गशीर्षोहम ऋतुनाम कुसुमाकरः। मासों में मुझे कुछ और नहीं, मार्गशीर्ष मास जानो। ये मार्गशीर्ष मास ही चल रहा है। प्राय लोग अपभ्रंश कर दिए, इसलिए मंगसर कहते हैं इसे। और सभी महीनों की बड़ी महिमा है, लेकिन वैशाख, कार्तिक, मंगसर और माघ, इन 4 महीनों की विशिष्ट महिमा है। ये 4 मास वैष्णव लोग स्नान भी करते हैं। ऐसे 12 महीने नहाते हैं, लेकिन सूर्योदय से पहले पहले नियम निष्ठा के साथ में मास स्नान, पूर्णिमा से पूर्णिमा पर्यंत। महाराज, इस मार्गशीर्ष मास में जो स्वयं भगवान ही हैं, इस दिव्य मास में भगवान के इस पावन पुण्य मंदिर प्रांगण में, जो श्री रामचंद्र जी का मंदिर चांदपोल बाजार में स्थित है, अभी अभी ठाकुर जी ब्याह करके संपन्न हुए हैं और भगवान अभी जनकपुर में मेजबानियों के आनंद ले रहे हैं। वैसे मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सीताराम विवाह महोत्सव की तिथि है। वैष्णव लोग सभी ठाकुर जी के 45 दिन की मेजबानियों का आनंद लेंगे। वो समय भी सन्निकट है, तैयारियां हो रही है। यहाँ ठाकुर जी का ब्याहला हो चुका है, बड़ा महोत्सव हो चुका है। मैं कुछ अपरिहार्य कार्यों के व्यवस्था में लगा रहा तो उपस्थित नहीं हो पाया। कुछ बाहर आवागमन रहा, कुछ जगह जाना पड़ रहा था। और सबसे अच्छे सुख की बात यह है कि ये सत्संग महोत्सव है। राम कथा के माध्यम से, भागवत जी के माध्यम से, भक्तमाल आदि आदि दिव्य कथानकों, ग्रंथों के माध्यम से तो हम लोग सत्संग प्राप्त करते ही हैं। लेकिन ये मेरा भी प्रथमा अवसर है। 12 ग्रंथ गोस्वामी पाद तुलसीदास बाबा ने अपनी लेखनी से लिखे हैं। वो सभी ग्रंथ बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन बाबा के कुछ ग्रंथों में गीतावली, कवितावली, दोहावली, उनमें अधिक लोकप्रिय हुए तो कुछ ग्रंथ हुए जिनमें हनुमान चालीसा, जिनमें रामचरितमानस और हनुमान बाहुक, रोगों की निवृत्ति के लिए बाबा ने लिखा। असाध्य रोग को भी स्वस्थ करने वाला दिव्य ग्रंथ है। और फिर बाबा की सबसे अंतिम कृति है विनय पत्रिका। और क्या अद्भुत बात है, मैं जब गुरुदेव के पास में चर्चा कर रहा था तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सूत्र दिया। मगन जी घर पधारे तो मैंने कहा भी उनसे, पुनः दोहरा देता हूं, मुझे याद आ गया। इस द्वापर में, 28वें द्वापर में भगवान के अंशावतार वेदव्यास भगवान प्रकट हुए। श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुछ भूमि का निवेदन कर रहा हूं, उसके बाद हम गाइए गणपति जगवंदन मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। ऐसा भी कुछ निर्धारित हुआ है कि
आज तो हमने प्रथम दिवस था तो अपने क्रम का मंगलाचरण कर लिया है। अब मंगलाचरण का क्रम भी बदल जाएगा इस सत्संग में, और 4 पद लिए जाएंगे, जिनमें प्रथम पद गणेश जी विघ्नहरण हैं इसलिए उनके निमित्त, फिर विचित्र वीर हनुमान जी हैं, ललीलाल सरकार हैं इसलिए हनुमान जी का एक पद, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, फिर उसके बाद संत शेखर अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक पद, और फिर परम कृपालु परम दयालु आप सब वैष्णवों पर इस कलिकाल में कृपा करने के लिए लाल साहब दरबार परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव श्री जानकी जीवन शरण जी महाराज की लेखनी से लिखे कुछ पद हैं। वो गुरु वंदना आदि के पद भी नित्य प्रति स्मरण में किए जाएंगे। तो देखिए बंधुओं, क्या दिव्य बात है। इस 28वें द्वापर में, वैसे तो शिव पुराण में वर्णन है भगत जी, प्रत्येक द्वापर में, जो चतुर्युगी में 4 युग है ना, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उस प्रत्येक द्वापर में वेदव्यास भगवान का प्राकट्य होता है। इसीलिए उस पुराण में वर्णन है कि अभी तक 28 बार वेदव्यास भगवान प्रकट हो गए, क्योंकि 28वां कलिकाल चल रहा है ना, चतुर्युगी 28वीं है। और प्रत्येक चतुर्युगी के द्वापर युग में अंतिम चरण में वेदव्यास भगवान प्रकट होकर के अपनी लेखनी से ग्रंथों का लेखन करते हैं। पूर्व ग्रंथों का जो निर्माण कर चुके हैं उनका स्मरण करके उस युग में निर्माण करते हैं, ऐसा वर्णन है शास्त्र में। और 10 नामा अपराध में एक अपराध है शास्त्रों की अवहेलना करना, इसलिए जो लिखा है उसको मानना चाहिए। महाराज वेदव्यास भगवान ने वेदों के 4 विभाग करे, 18 पुराणों की रचना करी, दिव्य ग्रंथ महाभारत की रचना करी। लेकिन जब 17 पुराण लिख दिए, महाभारत लिख दी, वेदों के 4 विभाग कर दिए, उसके बाद भी उनके मन में संतोष नहीं था। आप सबने कथा सुन रखी है। तब सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्रास आश्रम में बैठे बैठे बाबा मन में असंतोष व्याप्त थे। तभी वहां पर साक्षात भगवान के अंशावतार देवर्षि नारद का आगमन हुआ, और नारद जी महाराज ने कीर्तन करते करते आए नारायण नारायण। और वेदव्यास भगवान ने पुराण में वर्णन है कि पाद्य अर्घ मधुपर्क आदि देकर के, आसन देकर के उनको विराजमान किया, उनका अर्चन वंदन करके उनसे प्रार्थना करी कि न जाने अभी भी कुछ करना शेष रह गया है। इतना सब करने लिखने के बाद भी मेरे मन में संतोष नहीं हो रहा है। मन में संतोष नहीं है तो क्या करूं? तो नारद जी ने, अब बहुत लंबी कथा है लेकिन मैं तो आपको सूक्ष्मता से सुना रहा हूं, केवल विनय पत्रिका की भूमिका में। तो उन्होंने, नारद जी महाराज ने बड़े मुस्कुराते हुए अपना पूर्व चरित्र सुनाया, और अपना पूर्व चरित्र सुना करके कहा कि देखो, पहले हम गंधर्व थे, फिर हम नारद हो गए, गोप जाति में हुए, द्रुमिल हमारे पिताजी का नाम था, ब्रह्म वैवर्त्य पुराण में कथा है पूरी। और हमारे पिता जल्दी ही शांत हो गए थे। मेरी माता जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में सेवा का कार्य करती थी। चातुर्मास करने के लिए महापुरुष पधारे, मैं उनकी सेवा में रहा। उन्होंने मेरे को बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए, एक मंत्र भी दिया। और महाराज मैं देखो उन्हीं सब के प्रभाव से जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि संहार के समय पर श्वास खींचा, तो उनके श्वास के खींचने से मैं उनकी नासिका से उनके उदर में प्रवेश कर गया,
और जब नूतन सृष्टि का निर्माण हुआ तो मैं उन्हीं के 10 पुत्रों में से सबसे छोटा 10वां बेटा बन गया और गोदी से उत्पन्न हो गया, ऐसा वर्णन है पुराण में। तो जब हमारा भी कल्याण भगवान की लीलाओं को, भगवान के कीर्तन को करने से हो गया, तो आपके मन का संतोष भी भगवान के गुणगान लिखने से हो जाएगा। यानी तात्पर्य यह है कि आपने अभी तक जितनी महिमा लिखी है वो सब बरातियों की है, दूल्हे की महिमा शेष रह गई, इसलिए मन में असंतोष है। दूल्हे के गुण गा दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने पूर्व चरित्र और भगवान की महिमा गुणगान का वर्णन करके नारद जी महाराज तो पुनः कीर्तन करते हुए चले गए और उसके उपरांत सरस्वती में स्नान करके वेदव्यास भगवान समाधिस्थ हुए और भगवान की सारी सारी लीलाएं उनको समाधि में दर्शन देने लगी। और जैसा उनको दर्शन हुआ वैसी लेखनी शुरू हो गई, उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। ये 18वां महापुराण सभी पुराणों का सार सर्वस्व बीजक के रूप में उन्होंने निर्माण किया। इसलिए भागवत को समझने के लिए भी भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, उसमें भी भक्तों का ही वर्णन है। भगवान ने भक्तों की कैसे कैसे रक्षा करी, कैसे अवतार भगवान के, उसी का वर्णन है। वो बीजक है, सूत्रात्मक शैली है, समाधिस्थ भाषा है व्यास भगवान की। महाराज वो 18वां महापुराण लिखने के बाद में जिनको लिखने का इतना बढ़िया अभ्यास है, उन्होंने लिखना छोड़ दिया, लेखनी रख दी, प्रणाम कर लिया, मन में संतोष हो गया। गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि राजापुर में प्रकट हुए तुलसीदास बाबा और श्रावण मास में प्रकट हुए, श्रावण शुक्ला सप्तमी, ठीक है ना। और वहां से जब प्रकट हुए तो प्रकट होते ही सरयू पारी ब्राह्मण देव दुबे जी के यहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ, हुलसी माता रही। जब प्रकट हुए तो 32 दांत इनके मुख में थे। जन्म होते ही बालक बड़ा छोटा सा होता है, ये छोटे नहीं थे, ये जन्म हुए तो 1 वर्ष के बालक जितना इनका आकार था। होते ही बच्चा रोता है, यहाँ विलक्षणता हो गई। होते इन्होंने राम 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 3 बार उच्चारण कर दिया, राम बोला, हो गए। पिताजी को लगा ये तो कुछ शगुन अच्छे नहीं है, 32 दांत लिए बच्चा हुआ है, होते ही सीधा इतना बड़ा हो गया है, ठीक नहीं लग रहा है। माता जी को पता लग गया कि कुछ ना कुछ इसके साथ अनिष्ट कर सकते हैं, तो अपनी ही सेविका को दे दिया, वो ले गई अपने पालन पोषण करने के लिए। महाराज वर्णन है कि वो एक भगवदीय महापुरुष के प्राकट्य पर उसकी महिमा को ना समझ पाने के कारण माता पिता का भी अवसान हो गया। और वो जो चुनिया थी, जो पोषण कर रही थी, वो भी 5 वर्ष के बालक को छोड़ करके चली गई। और जब भगवत धाम चली गई तो लिखा है इनके चरित्र में, अनाथ हो गए, कोई नहीं रहा। चरित्र बड़ा लंबा है, आप सबने सुन रखा है, इसलिए मैं बहुत विस्तार नहीं करूंगा, मूल पर पहुंचूंगा सीधा। और वो जब माता पिता और चुनिया सब चले गए तो अनाथ बालक का पोषण करने के लिए भगवती अम्बा पार्वती ने अनुग्रह किया और मां पार्वती जी स्वयं आकर के इनको नित्य प्रसाद जिमाने लगे विश्वनाथ का। फिर नरिहरि आनंद जी महाराज की दया रही, अनंतानंत जो महाराज हैं रामानंदाचार्य भगवान की परंपरा में, उन सब की कृपा से शेष सनातन भगवान की कृपा इन पर रही, महापुरुषों की कृपा हुई, ये काशी रहे, अध्ययन किया, फिर पुनः अपने नगर को आए, विवाह किया। विवाह करने पर भाई इनकी अर्धांगिनी को लेने के लिए आए और फिर ये वापस मोह वशीभूत अपनी अर्धांगिनी के पीछे पीछे ही अपने ससुराल चले गए। तो पत्नी ने कुछ कह दिया, इतना मोह मुझ में कर रहे हो, आधा राम जी में हो जाता, भला नहीं हो जाता, बात लग गई। अच्छा, इस बात पर लोग ये भी कह देते हैं, बताओ पत्नी के डांटने से तुलसीदास, राम बोला जी तुलसीदास हो गए, गोस्वामी हो गए, कली पावना अवतार हो गए।
इस बात पर मुझे बड़ा संदेह होता है। अब चूंकि ये सत्संग सभा है, इसलिए सत्संग का लाभ लेंगे। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक पत्नी की फटकार से राम बोला जी गुरुदेव के आशीर्वाद से तुलसीदास जी हुए, और वो गोस्वामी हो गए, कली पावना होता संत हो गए वो। मैं आज सोच रहा हूं कि भाई यदि यही बात सत्य मानी जाए, उनका प्रारब्ध ये सब ना माना जाए और केवल यही मान लिया जाए कि पत्नी की फटकार से वो महात्मा हो गए, तो आजकल तो कई पत्नियां डांट रही है, इधर महात्मा कम हो रहे हैं, कईयों को डांट लग रही है। तो अब तो नहीं हो पा रहा है ऐसा। महाराज नाभाजी कह रहे हैं तुलसीदास जी का स्मरण करते हुए, सुमेरु हैं, संतों के सुमेरु हैं तुलसीदास बाबा। और तुलसीदास बाबा का स्मरण करते हुए नाभाजी कह रहे हैं कि वाल्मीकि तुलसी भयो। ये वाल्मीकि बाबा ही थे जिनका कुछ कार्य शेष रह गया था, इसलिए इनको इस कलिकाल में गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट होना पड़ा। और फिर जो इन्होंने दिव्यता के साथ में महाराज, इन्होंने इनको आयु बढ़ी, बहुत सी लीलाएं इनके जीवन की है, आप सबकी सुनी भी है। अंत तो गत्वा जब इनको कुछ कवित्व लिखने का अभ्यास बना, तो इन्होंने संस्कृत में कुछ लेखनी लिखी। वो सुबह लिखते, वो शाम तक सब नष्ट हो जाती, लुप्त हो जाती। 8 दिन हो गए, तब साक्षात भगवान विश्वनाथ ने अम्बा पार्वती के साथ में दर्शन दिया और कहा कि तुम अपनी भाषा में लिखो, अवधि में लिखो, अयोध्या में जाकर के लिखो। ये अयोध्या चले गए और 2 वर्ष कुछ मास और 26 दिन लगभग इनको लग गया रामचरितमानस की रचना करने में। और इसी मंगसर के महीने में राम जानकी विवाह महोत्सव के दिन पूरा कार्य संपन्न हुआ, रामचरितमानस का निर्माण हो गया। बड़ा विवाद उठा इस बारे में, लोगों ने स्वीकार नहीं करा, काशी के विद्वानों ने स्वीकार नहीं करा। तो महादेव जी को जब निवेदन किया गया तो महादेव ने लिखा सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर भगवान ने कृपा करी, लेकिन ब्राह्मणों को ये बात सहन नहीं हुई। तब बड़ी बड़ी भारी निंदाएं, स्तुति करने लगे, परीक्षाएं होने लगी, विवाद होने लगा। तो सबसे नीचे मानस, उससे ऊपर सारे ग्रंथ, वेद शास्त्र पुराण सब रख दिए गए और बाबा विश्वनाथ के मंदिर में गर्भगृह में रखे गए। तब महाराज बाबा ने दया करी और जब प्रातःकाल सुबह मंगला का दर्शन खुला तो सबसे ऊपर रामचरितमानस को पाया गया। उससे मानस पुष्ट हो गई। सबने तुलसीदास बाबा से क्षमा याचना करी, सबने एक सिद्धांत से उसको स्वीकार किया। ये सत्यम शिवम सुंदरम, इनके ग्रंथ पर महादेव जी का हस्ताक्षर है, मानस पर। आगे चलिए, और घटनाएं जीवन में हुई। एक समय मूर्तिमान मृत्युदेव इस लोक में प्रकट होकर के जब तुलसीदास बाबा को कुछ वेदना पीड़ा देने लगे, तो भगवान की प्रेरणा हुई कि तुम भगवान के विनय के पद लिखो। और जब विनय के पद लिखना प्रारंभ किया तो साक्षात मृत्युदेव भी शांत हो गए, परास्त हो गए और चले गए। और महाराज ये विनय के पद लिखे, इसी टीका का नाम है विनय पत्रिका। ये पंचदेवोपासन ग्रंथ है। हमारे यहाँ वैष्णवों में पंचदेव उपासना है, जैसे विष्णु पंचायत है, शिव पंचायत है, देवी पंचायत है, गणेश पंचायत है, सूर्य पंचायत। उसमें वैष्णव पंचायतन जो अर्चना है, उसमें मध्य में शालिग्राम भगवान विष्णु होते हैं, और फिर उसके बाद में
सबसे पहले अर्चना होती है गणपति की, फिर गणपति के बाद सूर्य की, सूर्य के बाद देवी की, देवी के बाद शिव जी की, और बीच में भगवान नारायण का अर्चन होता है। हमारे यहाँ पर ऐसे पंचायतन देवताओं का पूजन है। इनमें रंच मात्र भी अंतर भेद नहीं करना चाहिए, ये सभी देव एक समान है। मैं जो निवेदन करना चाह रहा था, गुरुदेव भगवान कह रहे थे बाबा की वेदव्यास भगवान को लिखने का बहुत अभ्यास था और भागवत जी लिखने के बाद भी उन्होंने लिखना छोड़ दिया। ऐसे ही 12 ग्रंथ लिखे, विनय पत्रिका अंतिम ग्रंथ है बाबा का, और उसके बाद बाबा ने भी कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ये ऐसा दिव्य ग्रंथ है कि संत महापुरुष कहते हैं नित्य 11 पदों का पाठ इसका किया जाए तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो विनय पत्रिका पूर्ण ना कर सके। लेकिन सबसे श्रेष्ठतम कार्य यह है कि जिस भाव से तुलसीदास बाबा ने इस विनय पत्रिका का निर्माण किया, रचना करी, इसमें प्रारंभ से लेके अंत तक केवल और केवल भगवान से विनय की जा रही है। प्रभु की प्राप्ति ही इसमें लक्ष्य रखा गया है। आप पहला ही पद ले लीजिए। सब लोग गणेश जी महाराज की अर्चना वंदना करते हैं, चाहे ब्याह शादी हो, चाहे कोई भी कार्य मांगलिक हो, सबसे पहले गणेश जी का पूजन होगा कि नहीं? ब्राह्मण लोग गणपति पूजाएंगे। और गणेश जी से प्रार्थना क्या की जा रही है? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कामना क्या है? अंधन को आंख देत, कोडिन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। कामना यही है ना कि अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। सारी लीला माया पे लगी है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा अपनी विनय पत्रिका के प्रथम पद में कह रहे हैं, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन सिद्धि सदन गज पवन विनायक, सिद्धि सिद्धि सदन गज पवन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सर्वदायक, कृपा सिंधु सुंदर सर्वदायक,
पुत्र देत निर्धन को माया। वहां पर सब कामना कर रहे हैं, यहाँ तुलसीदास बाबा की कामना क्या है? प्रथम पद में कह रहे हैं क्या? मांगत तुलसी दास कर जोरे, मांगत तुलसी दास कर तुलसीदास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। बाबा ने पहले ही पद में स्पष्ट कर दिया कामना क्या है। वैसे तो महाराज ये मंगलाचरण के लिए रखा गया था, लेकिन यही ऐसा पद है प्रथम ही, इसकी व्याख्या करो तो आज का दिन पूरा लग जाएगा कम से कम। क्योंकि प्राप्ति प्रभु राम की, उपासना गणपति की हो रही है। यही वैष्णव सिद्धांत है। अपने इष्ट आराध्य देव की प्राप्ति और अपने इष्ट आराध्य देव की कामना सभी देवताओं से की जाए। हाय घर, हाय मकान, हाय समृद्धि, हाय बेटा, हाय फैक्ट्री, ये सब तो संसार में लगा ही है, चल ही रहा है। लेकिन बाबा संकेत कर रहे हैं, समझा रहे हैं हम सब वैष्णवों को। और ये विनय पत्रिका महाराज, ये धन्यवाद देने की बात है कली पावनावतार तुलसीदास बाबा को कि हम सबका प्रतिनिधित्व अकेले बाबा ने कर दिया। हमारे पास शब्द शैली नहीं है, हमें बोलना आता नहीं है, हमें कहना आता नहीं है। क्या विनय करें ठाकुर जी के सामने और क्या बोलें उनसे, ये सिखा दिया बाबा ने। चिंता मत करो कलयुग के प्राणियों, तुम केवल विनय पत्रिका का आश्रय लो। सौराष्ट्र गुजरात के संत प्रेमिक्षु जी महाराज के जीवन की घटना है, जो 1970 में जिनका भगवत धाम हुआ लीला, उन्होंने अपने वसीयत में लिखा, मगन जी वो लिखते हैं, उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो, मेरी मृत्यु उपरांत भी विनय पत्रिका मुझसे दूर ना की जाए। जब मुझे जल समाधि दी जा रही हो तो मेरी कामना है कि विनय पत्रिका मेरे हृदय पर चिपका दी जाए, लगा दी जाए, बांध दी जाए। इसीलिए संत कहते हैं नित्य 11 पदों का पाठ जो करे, भगवान में उसकी अगाध प्रीति हो जाती है। वैष्णव लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज को प्रणाम करो, और हनुमान जी महाराज के हृदय में विराज रहे श्री सीताराम जी को प्रणाम करो। ऐसे हनुमान जी महाराज को हम सब प्रणाम कर रहे हैं। और इनके तथा इनके ही नहीं, खाली बाबा कह रहे हैं मातु पिता, पहले माता को प्रणाम है हर जगह। यहां बाबा भी मातु पिता कह रहे हैं। माता पिता को, गुरु जी को, भगवान गणपति को पुनः, और सरस्वती माँ को जो विद्या के अधिष्ठात्री हैं, उनको प्रणाम कर रहा हूं। इतना ही नहीं, माता पार्वती सहित भगवान शंकर,
शिवा सहित शंभु सुख नारद। महामुनिंद्र चक्रपाणी सुखदेव जी महाराज को, नारद जी महाराज को, सभी को मैं चरणों में बारंबार विनती विनय करता हूं। क्या एक ही प्रार्थना है, बात वहीं पर अटकी है कि हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमलों में मेरा चित्त लगा रहे। ये विनय पत्रिका बार बार हम सभी को, इस कलिकाल के कलुषित प्राणियों को ये संकेत कर रही है, जितने भी पद हैं उन सभी पदों में एक ही कामना है, भगवान से हमारा प्रेम हो जाए। और देखो भाई वैष्णवों, तीन ही बात है प्रभु प्राप्ति की। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, भगवान के लिए भगवान का निष्ठा से भजन करो, उसमें और कोई कामना ना हो। भगवान के लिए ही, भगवान को ही भजो, वही सबसे अच्छा हित है, वही सबसे कल्याण है। और अंत में कह रहे हैं, बाबा ये वरदान आप सब देवता मुझे दीजिए, जिन जिन को मैं प्रणाम कर रहा हूं, कि मेरे इष्ट आराध्य रघुनाथ जी के चरणों में मेरा प्रेम रहे, मेरा नेह निभाहु, सदा उनका मैं स्मरण कर सकूं, मैं उनसे प्रेम सदा कर सकूं। अंत में बंदऊ राम लखन वैदेही, अंत में मैं श्री राम जी का, माँ जानकी जी का और लखन लाल जी का स्मरण करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, जो महाराज तुलसीदास पर जो दीनहीन है, सब अंगहीन है, अघी है, अघाई है, बाबा अपने पद में कह रहे हैं, ऐसे तुलसीदास पर भी भगवान सदा सर्वदा प्रेम करें, मुझ पर अनुग्रह करें। ये हनुमान जी महाराज से और सबसे प्रार्थना की गई है। उसके उपरांत हम हृदयावली में पृष्ठ संख्या 13 यहाँ ग्रंथ भी रखे हैं, जो गुरु जी के द्वारा रचित उनकी वाणी जी जो हैं, उसमें जो पद कहे गए हैं, उनमें से एक भाव हम गुरु वंदना का ले रहे हैं। श्री गुरु चरण कमल चित लावो, श्री गुरु चरण कमल चित लावो, श्री गुरु चरण कमल चित लावो, श्री गुरु चरण कमल चित लावो। अलकारा परिवार के द्वारा आप सब परिवार के सदस्य वैष्णव सब बैठे हैं। गुरु जी के जो विनय के पद हैं, राम जी से, सीता जी से, जो गुरुदेव की खुद की वाणी है, गुरु जी के विनय के भाव आदि जो हैं, महाराज परम सत्य प्रातः स्मरणीय सदगुरु श्री जानकी जीवन जी महाराज की भी झूठन हम सब पाई रहे, जैसे तुलसीदास बाबा की झूठन हम सब ग्रहण कर रहे हैं। यही कल्याण का मार्ग है। आचार्यों की वाणी को गाना, आचार्यों की वाणी का स्मरण करना। तो यहाँ हृदयावली उपस्थित है, आप वाणी जी को श्रद्धा पूर्वक रखेंगे। पहले तो एक बात याद आ गई, वो कह दूं, फिर हमारी चूक हो जाती है। सत्संग है, देखो भाई, अब सत्संग के हिसाब से चलता है, जैसा ऐसा स्मरण आता जाएगा वैसा वैसा आप सुनते चलो। कोई संतों का चरित्र स्मरण आ गया तो वो भी कह देंगे, जो आ रहा है वो से कह रहे हैं। अब वाणी जी की बात है, तो वाणी जी की जो सबसे श्रेष्ठ अर्चना, पूजन, वंदना का जो क्रम है ना, वो यदि सीखना हो तो महाराज हमारे ही भारतीय जो सिख परंपरा के जो भक्त लोग हैं, जिन्हें हम लोग
महंत महाराज के श्री चरणों में दास का प्रणाम। तो जो 10 आचार्य गुरुओं के पदों का जो संकलन है, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है, वो भी एक बार जीवन में अवश्य पढ़ना चाहिए। वो अपने से भिन्न नहीं है, उसमें संतों की वाणी है, गुरु नानक साहब की, कबीर साहब की, कई उसमें पद हैं। अब उसकी शैली तो नहीं आती, लेकिन हिंदी का ही रूपांतरण होता हो, टीका मिलती है तो उसको पढ़ना चाहिए। उनसे सीखना चाहिए कि वाणी जी और ग्रंथ के प्रति श्रद्धा कैसी होती। हम वैष्णवों का यह अपराध हो ही जाता है कि हम ग्रंथों के प्रति श्रद्धा इतनी नहीं रख पाते हैं। वाणी जी को वाणी जी मानते तो हैं, लेकिन जैसी श्रद्धा उनकी है, इसको सत्यता से स्वीकार करो, वैसी श्रद्धा हमारी नहीं है, बुरा मत मानना। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, मेरे जैसे प्राणी का ही, औरों की तो क्या कहूं। भागवत जी कहीं विराज रही हो तो भागवत जी की पोथी यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा, जल यात्रा। तो जहां पोथी जी विराजेंगी, जाएंगी, तो कहीं अन्य स्थान से पूजन करके पोथी जी ले जाएंगे। तो पोथी जी तो आगे आगे चल रही है, पीछे व्यास जी ऊंचे आसन पर बैठे हैं, बग्गी में बड़ी आराम से, और वो पुष्प वर्षा हो रही है उन पर। पोथी जी की महिमा तो ऐसा है कि जूता चप्पल पहने भी इंसान उठा रहा है, हाथ लगा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ध्यान नहीं है हाथ झूठा है कि सच्चा है, कि सही है कि गलत है, बस जहां हाथ लग जाए वहीं लगा रहा है। वहां ऐसा नहीं है। आप उनसे उनके वाणी जी मांगो तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर। मैंने एक से पूछा, तो सरदार जी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पर महाराज ऐसा है कि जहां पर इसका निर्माण होता है, छपाई, जहां इसकी प्रिंटिंग प्रेस, वो हर जगह मिलेगा नहीं आपको, वहां भी पदवेश पहना हुआ प्राणी नहीं होता है। हम इतना ध्यान रखते हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। ओ महाराज, जहां वो वाणी जी पधारेंगी वहां पर बाकायदा सिंहासन पर होगी, गुरु ग्रंथ साहब होंगे और चंवर डुलेगा, और महाराज वो बाकायदा सब सेवा वंदना वैसी होगी, गुलाब जल का छिड़काव होता जाएगा, चप्पल जूता कोई पहनेगा नहीं, और मार्ग बिल्कुल शुद्ध पवित्र रहेंगे जहां पर ये वाणी जी पधारेंगे। इसलिए देखो यहाँ वाणी जी विराज रही हैं। तो मेरी प्रार्थना है, जो चीज जहां से अच्छी मिले उसको वहां से सीखना चाहिए, गुणग्राही होना चाहिए मनुष्य को। तो ये एक शिक्षा की बात है, ये हमें उनसे सीखना चाहिए कि ग्रंथ के प्रति कैसा सम्मान हो, कैसा सत्कार हो, कैसा आदर हो। इसलिए हमें भी बड़े भाव से, श्रद्धा से वाणी जी को सुरक्षित रखना है, और अछवाई से रखते हुए, क्योंकि ये आचार्यों की वाणी है, इसलिए बहुत इसका आदर करते हुए, सम्मान करते हुए मीठे मीठे आनंद से गुणगान कीजिए। गुरुदेव कह रहे हैं, श्री गुरु चरण कमल चित लावो, श्री गुरु चरण कमल चित लावो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं बड़ी दिव्य बात, सब उन्हीं का परिकर बैठा है। महाराज गुरुदेव कृपा पूर्वक क्या आज्ञा कर रहे हैं? कह रहे हैं, वैष्णवों, कलिकाल के कलुषित प्राणियों, अपना कल्याण चाहो तो क्या करो? बोले गुरुदेव के चरणों का स्मरण करो। उससे क्या हो जाएगा? बोले गुरुदेव की कृपा के बिना श्री हरि द्रवत नहीं रघुपति। रघुनाथ जी प्रसन्न तभी होंगे जब गुरुदेव के चरणों में हमारा चित्त लगेगा। कोई सोचे भाई महापुरुषों ने ऐसे ही लिख दिया होगा, ऐसे नहीं लिख दिया है, शास्त्र प्रमाण है। एक नहीं दो दो श्लोकों का स्मरण हो रहा है मुझे, और देखो ना क्या दिव्यता है। कह रहे हैं कि जो मनुष्य गुरुजी के चरणों का स्मरण कर लेता है, वो गुरुजी क्या करते हैं? सीताराम चरण रति उपजै। उसके हृदय में गुरुजी कृपा पूर्वक
श्री सीताराम जी रूपी दिव्य तत्व का प्राकट्य कर देते हैं। उसके हृदय भवन में साक्षात भगवान विराजमान कर देते हैं और निस्दिन हरिगुण गाओ। वो निरंतर श्री हरि का स्मरण करने लग जाता है। यहां श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान गुरुजी की महिमा में ये पद कह रहे हैं और हमारे ही जयपुर के आचार्य चरण शुक संप्रदाय के आचार्य चरण कह रहे हैं, श्री गुरु सब विधि पूर्ण काम, चार पदार्थ देत दया निधि, दानी दंपति नाम, दानी दंपति नाम, श्री गुरु सब विधि पूर्ण काम, श्री गुरु सब विधि पूर्ण काम। और ये आचार्यों की वाणी सब शास्त्र संगत है और शास्त्र कह रहे हैं, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत करहचित, नमर्त्य बुद्धया सूयेत, सर्वदेव मयो गुरु, सर्वदेव मयो गुरु। भागवत भगवान कह रहे हैं स्वयं, और भागवत जी में भी स्वयं भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का उपदेश सामान्य नहीं है मगन जी। भगवान श्री कृष्ण ने वैसे तो उपदेश किए ही हैं, लेकिन विशिष्ट उपदेश 2 बार हुआ है भगवान का। एक बार भगवान ने उपदेश दिया अर्जुन को, वो युद्ध क्षेत्र था, और वो ही उपदेश हम सब प्राणियों के पास में श्रीमद् भगवद गीता के रूप में प्राप्त है। दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया, वो उपदेश भी युद्ध का ही समय था, लेकिन नितांत एकांत में बैठे हुए भगवान ने वो उपदेश दिया उद्धव को, वो श्रीमद् भागवत के रूप में प्राप्त है। और क्या विलक्षणता है, जो भगवान की भगवत्ता में संदेह कर रहे हैं वो इस बात से संदेह को दूर कर सकते हैं। महाराज पहली बार जब उपदेश दिया तो वो उपदेश उस समय दिया जब दूसरे के घर में युद्ध चल रहा था, पांडव और कौरव लड़ रहे थे, कुरुक्षेत्र का समर था, और दूसरे के घर में लड़ाई हो रही हो तो उपदेश देने कोई भी पहुंच जाता है। लड़ाई दूसरे के घर में चले तो उपदेश देने के लिए कोई भी पहुंच जाता है, लेकिन जब दूसरी बार भगवान ने उपदेश दिया तो अपने घर में लड़ाई चल रही थी, सारे के सारे आपस में ही लड़ रहे थे, यदुवंशी एक दूसरे को मारो काटो मचा रहे थे, और तब भी भगवान उसी निश्चल भाव से उपदेश कर रहे थे उद्धव को, जो हम सबको भागवत जी के रूप में प्राप्त हो गया है। इसलिए भगवान ही हैं जो अपने घर में युद्ध हो चाहे दूसरे के, सम अवस्था में रह करके उपदेश दे देते हैं और कल्याण कर देते हैं। वही भगवान भागवत के 11वें स्कंद के महाराज 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में कह रहे हैं, आचार्यम मां विजानीयान नावमन्येत करहिचित, नमर्त्य बुद्धया सूयेत, सर्वदेव मयो गुरु। गुरु जी कौन? सर्वदेव मयो गुरु। गुरु ऐसा परम तत्व है महाराज कि भगवान कह रहे हैं उद्धव आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। आचार्य कौन? गुरु। आचरती थी आचार्य, जो आचरण करके सिखाता हो वो आचार्य हैं। तो आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो, कभी उनका तिरस्कार मत करो। उद्धव उन्हें साधारण मनुष्य समझ करके जो दोष दृष्टि करता है
मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता, अपितु कुपित रहता हूं। क्यों? क्योंकि गुरु जो है वो सभी देवमय होता है। ये भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। द्वारकाधीश कह रहे हैं, इतना भगवान को कहकर के संतोष नहीं हुआ तो पद्म पुराण में भगवान कह गए, विश्वासो गुरु वाक्य न, गुरु के वाक्य में विश्वास करने वाले शिष्य का सदा सर्वदा उत्थान होता है। वो उत्थान कैसा है? वो सांसारिक उत्थान दिखे ना दिखे, लेकिन अलौकिक उत्थान उसका हो जाता है। महाराज, इतना भी कहने पर जब भगवान को संतोष नहीं हुआ तो भगवान ने आगे उपदेश देते हुए फिर भगवान कह उठे, उसी भागवत महापुराण के 11 स्कंद में 20वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कह गए, नृदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम, मायानुकूलेन नवस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत्स आत्मा। भगवान कह रहे हैं, ये मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है, फिर भी आज हम सबको सुलभता से प्राप्त है। बड़ी ध्यान से समझना, ये मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ होने पर भी सुलभता के मूल की प्राप्ति है, शुभ फलों की प्राप्ति है ये कि हमारे को देह प्राप्त हो गई। महाराज, अत्यंत दुर्लभ होने पर भी अनायास ही सुलभ होकर के प्राप्त हो गई। मांगा नहीं भगवान से, फिर भी भगवान ने प्रदान कर दी अपनी कृपा से। जाओ तुम मनुष्य बन जाओ। और ये मनुष्य शरीर समस्त शुभ कर्मों का मूल है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये शरीर सही रहेगा तो सारे सारे धर्म होंगे। महाराज, भगवान कह रहे हैं कि यही शरीर के माध्यम से ही इस संसार रूपी भवसागर से मनुष्य पार पहुंच सकता है, लेकिन कब? बोले गुरु कर्णधारम। वही सदगुरुदेव भगवान कह रहे हैं, गुरुजी के चरणों का, गुरुजी के चरण कमलों में अपना चित्त लगाओ। वही भगवान कह रहे हैं, गुरु कर्णधारम। कर्णधारम कान फूकने वाला नहीं, इसका अर्थ होता है केवट खिवैया। कर्णधार कहते हैं केवट को। गुरुजी केवट हैं। इस भवसागर रूपी नौका जिसमें हम हैं, संसार की नौका में, उसमें भगवान गुरुदेव ही केवट हैं। वो ही इस नाव को खे करके हम सबको भगवान तक पहुंचा करके हमारा कल्याण करेंगे। महाराज, ये केवट बनकर के गुरुदेव ही पतवार का संचालन करते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। इसलिए इतना ही नहीं करते, कह रहे हैं कि मायानुकूलेन नभस्वरे तेरितम, उनके जैसे ही चरणों का स्मरण भक्त ने किया, शिष्य ने किया और गुरुजी को इस नौका का केवट बनाया, माना, और उन्होंने जैसे ही पतवार हाथ में ली, वैसे ही मैं सुगंधित वायु के रूप में सब कुछ अनुकूल कर देता हूं उसके लिए। क्या अनुकूल कर देते हैं? वो भगवान कह रहे हैं कि मैं ही कृपा पूर्वक अपने ही नाम को उसे प्रदान कर देता हूं गुरु जी के माध्यम से। इसलिए भैया, गुरु ऐसा तत्व है जो गुरु जी की महिमा को जान ले, समझ ले, उससे भगवान दूर हो नहीं सकते। इसलिए वैष्णवों, गुरु कर्णधारम। श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान से भी प्रश्नोत्तरी में शिष्य ने पूछा है, हे गुरुदेव भगवान, अपार संसार समुद्र मध्य सम्मज्जतो वा शरणम किमस्ति। इस अपार संसार समुद्र में मैं किसकी शरण लूं?
श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवान संकेत देते हुए प्रादेश मात्रम भविता प्रदर्शितम, संकेत देते हुए एक ही वाक्य में कह रहे हैं, विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका, विश्वपति परमात्मा की चरण रूपी नौका का आश्रय ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इस भवसागर से पार होने का सहज साधन क्या है? 3 बातें हैं ना, एक उपास्य, एक उपासक और तीसरी उपास्य सामग्री। ये संसार और शरीर वैष्णवों उपास्य सामग्री है, और इस सामग्री के माध्यम से हमारे को उस उपास्य की उपासना करनी है। हम उपासक हैं, उपासना सामग्री हमारे पास है, भगवान ने प्रदान करी है। इसलिए भागवत भी कह रही है, विनय पत्रिका जी भी कह रही है, आचार्य चरण भी कह रहे हैं कि भैया इतना सब तुम्हें सुलभता से प्राप्त हो गया, मनुष्य देह तुमने स्वीकार कर ली, तुम्हें मिल गई, तो फिर इसको व्यर्थ मत जाने दो। फिर इस मनुष्य देह का एक ही लक्ष्य बनाओ, रघुपति प्रिय मोरे, मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय राम सुखदास जी महाराज अपने सत्संग में कहते थे, वैष्णवों, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, ये स्मरण सदा सर्वदा बना रहे। हम सब उपासक बन के उस उपास्य का इस शरीर रूपी उपासना सामग्री से निरंतर स्मरण करें, निरंतर गुणगान करें। यही इस विनय पत्रिका का और आचार्यों का भाव है। अब हम चतुर्थ पद के रूप में परम श्रद्धेय अग्रदेवाचार्य जी महाराज का एक पद ले रहे हैं, जो हृदयावली में पृष्ठ संख्या 92 पर है। महाराज, मैं पढ़ रहा था गुरु तत्व को, तो मुझे बड़ी अच्छी बात मिली। गुरु क्या है? गुरु क्या है? वो कह रहे गुरु हर सवाल का जवाब है। आप गुरु जी के आगे कोई भी सवाल रख दो, गुरु जी सूत्रात्मक विधि से आपको उसका उत्तर दे देंगे। गुरु हर सवाल का जवाब है, गुरु हर मुश्किल की युक्ति है। मुश्किल घड़ी में भी गुरु जी का स्मरण बना रहे तो उस मुश्किल घड़ी से भी पार हुआ जा सकता है। जिस भी मनुष्य के जीवन में कभी ऐसी घटना घटी होगी, उसको तुरंत याद आएगा, मैं उस मुश्किल में, तकलीफ में था, गुरु जी का स्मरण मेरे चित्त में था, गुरु जी ने कृपा करी और उनके माध्यम से मेरे को युक्ति मिल गई। और हमारे तो गुरुदेव कहते हैं कि तुम किसी कठिन समय में गुजर रहे हो और तुम्हारे को मुश्किल का समय हो, वेदना पीड़ा किसी कार्य से हो रही हो, तुम परेशान हो और उसी समय किसी महापुरुष का आगमन हो जाए, तो समझ लेना कि तुम्हारे गुरुदेव की कृपा तुम पर हो गई और वो संत भगवान गुरु रूप में पधारे, वो तुम्हें कोई ना कोई मार्ग दे जाएंगे। इसलिए बड़ी सहजता से महाराज, गुरु ज्ञान का भंडार है, गुरु जी मार्गदर्शक हैं, गुरु एक एहसास है, गुरु एक प्यार है, गुरु ज्ञान की वाणी है, गुरु हमारे जीवन का चमत्कार है, गुरु मित्र है, गुरु भगवान रूप है और गुरु अध्यात्म की परिभाषा है। इसलिए गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। गुरु जी की महिमा ऐसी है कि चाहे साक्षात भगवान ब्रह्मा, शिव जी को, ठाकुर जी को भी प्रकट होना पड़ा हो अवतार लीला क्रम में, तो उनको भी गुरु जी की कृपा लेनी पड़ी। गुरु जी ने उन पर दया करी। राम जी पधारे तो वशिष्ठ जी का अनुग्रह हुआ कि नहीं, रहा कि नहीं। फिर राम जी बड़े हुए तो विश्वामित्र रूपी गुरु जी का अनुग्रह रहा कि नहीं, कृपा रही कि नहीं। विश्वामित्र जी भी लेने के लिए आए और बोले कि ये वाले दो नहीं, ये वाले दो दे दो। वो तो हमने कथा में सबको कही रखा है, कैसे दो दे दो, राम जी और लक्ष्मण जी क्यों, भरत जी राम जी क्यों नहीं। वो भरत जी को ले जाते तो वो कोई असुर का संहार नहीं होता, भरत जी को देखते बस सबका कल्याण मुक्ति हो जाती। भरत प्रेम का स्वरूप है, क्योंकि दशरथ जी को प्रणाम करके राम जी बैठे दाहिने ओर, भरत जी पधारे तो भरत जी दशरथ जी को प्रणाम करके बैठ गए बाईं ओर, लखन लाल जी आए तो वो बैठ गए राम जी के पीछे,
और फिर उधर से शत्रुघ्न लाल जी आए तो वो बैठ गए भरत जी के पीछे। विश्वामित्र जी ने वही निर्णय कर लिया, इधर वाले दो नहीं, इधर वाले दो दे दो। 4 में से 2 कौन से? बोले ये वाले 2 दे दो, इनसे ही कल्याण होगा। और बोले महाराज क्षत्रियों के छोरा है, ब्याह लेट से होते हैं, बिना लड़ाई झगड़े के ब्याह होते नहीं ठाकरों के, इसलिए परणा दूंगा। यदि इन्होंने मेरा यज्ञ सुरक्षित कर दिया तो मैं भी वचन देता उनका घर बसा दूंगा। तो बोले फिर ठीक है चले जाओ यज्ञ की रक्षा के लिए। दशरथ जी बोले कि हम चले। बोले मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए इस समय। तो मार तो तुम भी सकते हो दशरथ, तुम्हारी बल में मुझे संदेह नहीं है, लेकिन मारने वाला नहीं, तारने वाला चाहिए। तो विश्वामित्र गुरुजी ने कृपा करी और विश्वामित्र गुरुजी लेकर के गए रघुनाथ जी को, और राम जी पधारे तो तारका आदि का, मारी सुबाहु आदि का उद्धार करते करते संपूर्ण यज्ञ की जब रक्षा कर दी और यज्ञ पूर्ण हो गया तो विश्वामित्र ने कहा बेटा एक यज्ञ तुमने संपन्न कराया, वे दूसरा यज्ञ भी चलेंगे। बोले कौन सा? बोले वो जनकपुर वाले यज्ञ में चलेंगे, धनुष भंग यज्ञ। तो वहां गए हैं, वहां जाके ब्याह हुआ, तो वो भी गुरु जी कृपा से। तो गुरुदेव हर कार्य में कृपा करते हैं, यही संकेत भगवान भी ललित नर लीला करते हुए कृपा कर रहे हैं, बता रहे हैं, संकेत दे रहे हैं। अब हम पृष्ठ संख्या 92 में, हृदयावली में पृष्ठ संख्या 92 में इसी शैली में साक्षात रसस्वरूप भगवान श्री रघुनाथ जी के जो सखी भाव की आराधना प्रारंभ हुई वो परम आदरणीय अग्रदेवाचार्य जी महाराज से ही प्रारंभ रही। महाराज ये इनके शिष्य परंपरा बड़ी दिव्य है, तो इसी परंपरा को प्रणाम करते हुए हम अग्रदेवाचार्य भगवान के एक पद को ले रहे हैं। बसो मेरे नैनन में ये जो मंगलाचरण क्रम चल रहा है ये भी वैष्णव बड़ी दिव्यता की बात है। देखिए ना, ये मगन जी के हृदय का भाव है, हम तो उसी को ही केवल बस क्रम से ले रहे हैं। वो क्रम भी बताया हुआ इन्हीं का है। अच्छा जो हो उसको संकोच नहीं करना चाहिए, कह देना चाहिए। और क्या बात दिव्यता लगी है। पद जब गान शुरू हो रहा है तो बाबा देखो पहले गणेश जी बन गए विघ्न हरण, मंगलकरण मारुति नंदन बन गए। जब हनुमान जी बन गए तो विचित्र वीर हनुमान जी, ललीलाल सरकार आदि, तो फिर गुरुदेव का स्मरण हो गया। और गुरुदेव का स्मरण जब हो गया, गुरु जी के चरणों में जीव का, शिष्य का चित्त लग गया, तो फिर अग्रदेवाचार्य भगवान कृपा करके आज्ञा कर रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं, सिया राम जी आप सबके नैनन में बसी जाएंगे। और श्री सीताराम भगवान आपके नेत्रों के माध्यम से अंतःकरण रूपी, हृदय रूपी भवन में सदा सर्वदा के लिए बसें, यही प्रार्थना की जा रही है। बसो मेरे नैनन में हे प्रभु सिया राम जी आप हमारे नैनन में सदा सर्वदा बसिए। आप रत्न सिंहासन पर विराज रहे हैं, दर्शन हम करते हैं नित्य। हे प्रभु आपकी जोड़ी सदा सर्वदा भगवान ऐसी ही बनी रहे और आपकी कृपा हम पर बनी रहे। अभी ब्याह होकर के चुका है और वैष्णव सब कहते हैं ये बना रहे, ये बनी रहे और बना बनी में बनी रहे। महाराज बस वही प्रार्थना है, हे प्रभु ये जुगल जोड़ी सदा सर्वदा अविराम है, दर्शनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, और ये शोभा निरंतर हम अपने इसी नेत्रों से देखते रहें, निहारते रहें। ऐसी कृपा आप हम पर रघुनाथ जी सदा सर्वदा कीजिए। और ये कृपा कब होगी? ये कृपा गुरुदेव की कृपा से होगी। इसीलिए मीरा दीदी भी तो कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पान। हमें लग रहा है कि सत्संग में जो है ना, ये हृदयावली जब से हम अवलोकन कर रहे हैं, वैसे मुझे पढ़ने का बहुत अधिक समय नहीं मिल पाया। ये बिल्कुल शाश्वत सत्य है। मैं कुछ ना कुछ कार्य में लगा रहा और अध्ययन मेरा उतना अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन ये
विराज रहे ठाकुर जी और आपके अंतःकरण में बैठे भगवान ही दया कर रहे हैं। जो कुछ ना कुछ स्मरण में आ रहा है वही मैं निवेदन भगवान के चरणों में कर रहा हूँ। और फिर जैसे ही माता जी की ओर देखा तो मुझे मीरा दीदी का स्मरण स्वतः ही हो गया, क्योंकि उनको मीरा दीदी का बड़ा भाव रहता है, तो मुझे मीरा दीदी का भाव उनके हृदय से आया। और तभी मेरे को गुरुजी वाली बात लगी बराबर जोड़ी में, तो मैंने कहा चलो ये तो बात बिल्कुल ठीक है। इधर ये पद पूरा हुआ, उधर उनका दर्शन हुआ और मीरा दीदी याद आई। और मीरा दीदी भी यही कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन। वही बात जो आचार्य चरण कह रहे हैं, जिसके लिए मुझे पद स्मरण में आया। क्या दिव्यता है। गुरु कर्ण धारम सर्वदेव मयो गुरु विश्वासो वाक्य न गुरु चरण चित गइए। महाराज इतने इतने वाक्यों का भी भाव मीरा दीदी भी कह रही है। श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज का समय तो लगभग मंगलाचरण आदि में ही सत्संग में गया है, लेकिन फिर भी सभी वैष्णवों के मनोभाव को स्मरण रखते हुए हम विनय पत्रिका जी का सबसे ऐसे तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरा अपना प्रिय पद है और सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम अतिशय विनय से भरा पद हम लेने जा रहे हैं। इसका गान कर रहे हैं, उसके भावार्थ की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। पद संख्या 41। सभी आचार्यों को प्रणाम करते हुए, रघुनाथ जी को प्रणाम करते हुए मैं पुनः प्रार्थना करता हूं भगवान दया करे और इस पद के भाव को हम बहुत बहुत गहनता से समझ सकें और इसी मनोभाव से हम भगवान को विनय कर सकें। और भगवान से विनय नहीं है इस पद में, जानकी मां से विनय है। और जनकपुर के भाव वाले सब बैठे हैं। जानकी जी हमारे इष्ट आराध्या हैं, तो जानकी जी से प्रार्थना की जा रही है। बाबा कली पावनावतार तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, हे अम्ब कबहुक अम्ब अवसर पाई। अम्ब कहते हैं माता को। अब आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कहने योग्य बात तो नहीं है, काटा पीटी मत करना, लेकिन फिर भी संस्कृत की बात है। संस्कृत बाबा देववाणी है, इसलिए कह देता हूं। संस्कृत में माता के 3 ही शब्द हैं, अम्ब अक अल्ल। तो अम्ब में ही अम्बा बनेगा, इसलिए प्राय मैं कहता हूं अम्बा पार्वती, अम्बा जानकी। तो अम्ब अक अल्ल, उसी में अल्लाह बनेगा। करा जा रहा है ना, ये हमारी संस्कृत से परे नहीं है। संस्कृत में माता के 3 ही शब्द हैं, एक अम्ब, एक अक, एक अल्ल। तो अम्ब में अम्बा बन जाएगा, अक में अक्का बन जाएगा और अल्ल में अल्लाह बन जाएगा। तो उसको आप उधर वाले में मत लेना, वो भी उधर भी कर रहे हो तो माँ को ही पुकार रहा है हर इंसान, और माँ ही कल्याण करती है। बाप से तो सबको डर लगता है। और एक सिद्धांत और है, समझ लो पहले ही इस पद के प्रारंभ में ही गजब की बात है। तुलसी बाबा कह रहे हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाई। हे मां, अवसर बन जाए तो चर्चा चलाना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले तो वैशिष्ट ये समझिए, इस पद में आगे 12 पदों में शिवजी की, हनुमान जी की, शत्रुघ्न लाल जी की, 3 पदों में फिर भरत जी की, सबकी स्तुति करिए, यमुना जी की, गंगा जी की, सबकी स्तुति करिए। और सबकी स्तुति में आप अवलोकन करें विनय पत्रिका जी को, तो सब में विशेषण बहुत सारे लगाएं। हनुमान जी के बहुत सारे विशेषण लगाएं, पवन तनय,
मंगल मूर्ति, बहुत सारे विशेषण लगा करके प्रार्थना की जा रही है, लेकिन यहां पर सीधा ही कह दिया, कोई विशेषण नहीं लगाया जानकी जी के लिए, सीधा कह दिया कबहु का अम्ब अवसर पाई। यहां जानकी जी को कोई विशेषण क्यों नहीं दिया? विशेषण इसलिए नहीं दिया कि विशेषणों से परमात्मा का ऐश्वर्य दिखता है। हृदयावली में 93 पृष्ठ पर यही पद है, हृदयावली में पृष्ठ संख्या 93 पर यही पद लिखा है। आप सब उसमें से भी गा सकते हैं, जिनके पास विनय पत्रिका जी नहीं है वो उससे गान कीजिए। साथ साथ में गोस्वामी पाद तुलसीदास बाबा के विनय के भाव को अपने हृदय में जागृत करते हुए रघुनाथ जी के चरणों में, जानकी जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए। हे अम्ब कबहु का अम्ब अवसर पाए, हे अम्ब, हे माता, सीधा ऐसे नहीं कि आप, अच्छा इस पद की महिमा ये भी है कि श्री अयोध्या जी में, अवध जी में नित्य भगवान के कनक भवन में शयन का पर्दा आता है, तो पर्दा आने पर सभी संत वैष्णव भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। भगवान के शैया कक्ष में एक ऊपर आले में भक्तमाल ग्रंथ रखा है। क्यों रखा है? कि भगवान को सीधे शयन निद्रा नहीं आती, तो कभी ठाकुर ठकुरानी को और कभी ठकुरानी ठाकुर को भक्तों का चरित्र सुनाते हैं, और जब भक्तों का चरित्र सुनाते हैं तब ठाकुर जी को बड़ा सुख मिलता है। इसी भाव से संत शेखर भगवान के परम भक्त तुलसीदास बाबा विनय करते हुए कह रहे हैं, हे मां अवसर बन जाए। ऐसा नहीं आप चरण दबाने लगे और ठाकुर जी को सीधा ही कह दो। बच्चों को कोई बात मनवानी होती है तो माँ से कहते हैं, फिर माँ पिताजी का माहौल देखती है, मूड देखती है, समय की अनुकूलता देखती है, फिर धीरे से जब सब कुछ अच्छा लग रहा हो तो माता जी बात सरका के कह देती हैं, और वो बात फिर पिताजी ना माने तो भी पैर दबा करके बस में कर लेती हैं, मान जाओ अपना ही बच्चा है, कर दो कोई नहीं। हाँ, तुलसीदास बाबा यही कह रहे हैं। अच्छा वैसे नहीं, ऐसे समझ लो कोई बहुत बढ़िया अधिकारी हो बाबा और ईमानदार हो, कभी बेईमानी ना कराओ, रिश्वत ना लेने वाला हो, और उन अधिकारी जी से कोई काम बनवाना हो किसी को, तो फाइल कैसे पहुंचे, तो वो अधिकारी तक फाइल पहुंचाने के लिए युक्ति निकालता है मनुष्य। सीधा सीधा समझो, वो ऑफिस में फाइल नहीं देता है, वो फाइल घर ले जाता है खुद ही, और घर ले जा करके जो अधिकारी जी की अधिकारिणी है, होम मिनिस्टर, घर की जो पूरा घर का शासन संभाल रखी है, उनकी कुछ सेवा करता है। हाँ, उनको भी सीधा नहीं देता, उनकी सेवा करता है, और उनको सेवा से प्रसन्न करके वो जब कुछ साग सब्जी ला दे, कुछ और ला दे, कल फल फ्रूट ला दे, कुछ और घर का काम उसको कर दे, कुछ और करा दे, कुछ और करा दे, फिर जब वो अधिकारी जी की अर्धांगिनी प्रसन्न हो जाती तो धीरे से उनको फाइल देता है। तो वो कहती है, अरे हमारे पति तो बहुत ईमानदार हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। अब आप चाहें तो सब हो सकता है, आप चाहिए। बोलते हैं अच्छा ठीक है हम देखते हैं, करा देंगे, जाओ तुम जाओ। वो चला जाता है। फिर देखो, बहुत सत्य कह रहा हूं, बड़े बड़े अधिकारियों को बिल्कुल जाते ही खान पान करके सोने का समय नहीं होता है, उनको रात्रि में भी कुछ ना कुछ काम होते हैं जो वो ऑफिस में नहीं निपटा पाते हैं, वो फाइलें घर आती, फिर वो उन पे हस्ताक्षर आदि करके फिर चैन से सोते हैं। मैंने ऐसा सुना भी है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय माननीय आज भी 18-19 घंटे कार्य कर रहे हैं, 3-4 घंटे शयन ले पा रहे हैं, इतना काम है। अब आप सोच लो, इससे अनुमान लगा लो, और ऐसा हो भी क्यों नहीं, एक देश को चलाने के लिए इतना कार्य करना जरूरी है, आवश्यक है। आप विचार कीजिए, जब एक देश के शासन को सुचारित
सुचारू बनाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए जब इतने घंटे कार्य करना पड़ रहा है, तो महाराज कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिनके जो भगवान के एक एक शरीर के अणु अणु अंग अंग में कोटि कोटि ब्रह्मांड, अनेक अनेक ब्रह्मांडों के जो अधिनायक हैं, कोटि कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा जो है, उस परमात्मा को कितने काम होते होंगे, कितने भक्तों का कितना काम, और कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी क्षण पे एप्लीकेशन लगा ही रहा है। हर सेकंड कई हजारों लाखों एप्लीकेशन लग रही है भगवान के आगे, उनको कितना काम होगा। तो महाराज फिर वो अधिकारी जी के घर में जो फाइल आई है ना, वो हस्ताक्षर वाली, वो जो घर, तो वो अधिकारी जी की पत्नी फाइल सेंशन करा देती है कि नहीं, बस रघुनाथ जी से फाइल सेंशन होनी है। तुलसीदास बाबा यही कह रहे हैं, हे अम्ब, अवसर पाकर के, सीधे में तो पता नहीं मूड बने ना बने, लेकिन वो अवसर देखती है ना, वो भी अर्धांगिनी में, वैसे ही आप जगत जननी हो। हे अम्ब, अवसर पाकर के कृपया करके एक कार्य कर देना। क्या? बोल मेरी ओ सुधी द्याय भी कछु, मेरी ओ का भाव क्या है? मेरी ओ का भाव ये है कि अकेले मेरी नहीं, मेरे जैसे अनेक होंगे भगत, उनकी चर्चा आप जरूर सुनाओगी। तो वो जो बहुत सारी फाइलों में एक फाइल इस दास की भी लगा देना, मेरी ओ सुधी ध्याय, मेरी तरफ थोड़ी कृपा करते हुए मेरा भी कुछ ध्यान रख लेना, इस दीनहीन का ध्यान रखते हुए एक दया कर देना मां। रघुनाथ जी के चरणों में मेरी भी चर्चा चला देना। और क्या चर्चा चलाना? बोले दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई। तुलसीदास बाबा ऐसे हैं नहीं, लेकिन ये विनय का शुद्ध भाव है। कैसा उनका भाव है, कैसा विनय है भगवान से। ऐसे थोड़ी ना है बाबा, अघी पाप का समूह, उसमें भी रत रहने वाला घाई जो उसी से जी रहा हो, ऐसे थोड़ी ना है बाबा। बाबा फिर भी अपने भाव को निवेदन कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा था, हम सब कलयुग के कलुषित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करते हुए बाबा कह रहे हैं, हम तो ऐसे ही हैं। बाबा ऐसे नहीं है, लेकिन हम तो ऐसे ही हैं। इसलिए हम सब के कल्याणार्थ कह रहे हैं कि मैं दीनहीन हूं। अनाथ तो हो ही गया था, अम्बा पार्वती ने आकर के संभाला। मैं बड़ा अघी हूं और क्या कर रहा हूं? बोले नाम ले भरे उदर एक प्रभु। ये मत जान लेना कि मैं नामनिष्ठ हूं। किसी को नाम का भी अभिमान हो जाए, अहंकार हो जाए, तो उसको समझा रहे हैं बाबा। मत्स्येंद्रनाथ जी गोरखनाथ जी के गुरु जी हैं। पीठ पर मस्तक पर मार रहे थे, गोरखनाथ जी मौन बैठे। थोड़ी थोड़ी देर में मारते गए मारते गए मारते गए। गोरखनाथ जी ने प्रणाम करके कहा, गुरुदेव आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। मत्स्येंद्रनाथ जी ने कहा, वो नहीं है ये तो है, हमें किसी का अभिमान नहीं, इस बात का अभिमान तो है। इसलिए कह रहे हैं बाबा, इसलिए कह रहे हैं, ये हमारे लिए संकेत है क्या कि नाम ले भरे उदर एक प्रभु। मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो केवल पेट भरने के लिए। हम नाम क्यों ले, हमारी सच्चाई कह रहे हैं ऐसे मानो, इतना नाम क्यों लिया जा रहा है? पेट भरने के लिए। उदरम वरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। उदर पूर्ति के लिए ही मनुष्य जीवन जी रहा है। भगवान का नाम क्यों ले रहा हूं? ऐसे विनय से कह रहे हैं कि सीताराम सीताराम राधे श्याम इसलिए कर रहा हूं
कि लोग सोचे अरे भाई भजन करने वाला है, कुछ ना कुछ तो दो। तो महाराज वो नाम इसलिए ले रहा हूं कि पेट पलता रहे, घर चलता रहे। नाम ले भरे उदर एक प्रभु, और मैं तो पेट भरने के लिए नाम ले रहा हूं, लेकिन लोग समझ रहे हैं दासी दास कहा लोग दासी दास समझ रहे हैं। कहने लगे लोग कि मैं दास हो गया हूं, दासी हो गया हूं। सरलार्थ है, गूढ़ार्थ से समझो तो बाबा कह रहे हैं मानो प्रभु हे जानकी माता, ऐसे सीधा ही मेरा कुछ परिचय मत दे देना, परिचय सूत्रात्मक देना। कैसे? कहना कि वो दासी का दास है, आपकी दासी का दास है। आपकी दासी कौन है? कचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। ये जो आपकी दासी है तुलसी, उसका दास है वो, और उसका दास ही कहलाता है, इसलिए तुलसी दास कहलाता है। दासी दास कहाई। जो आपके चरणों की प्राण वल्लभा है, संत महापुरुष कहते हैं ना, 8 घड़ी 64 प्रहर ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी है। 8 घड़ी 8 प्रहर 64 घड़ी ठाकुर पे ठकुरानी चढ़ी। तो वो 8 प्रहर 4 दिन के 4 रात के, और 64 प्रहर कौन चढ़ी हुई हैं? साक्षात भगवती तुलसी, जो मस्तक पर भी चढ़ रही है और चरण पे भी चढ़ रही है। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। वो चरणों की जो प्रिया प्राण वल्लभा तुलसी जी हैं, वो तुलसी मां के प्रभाव से ही ये दासी का दास तुलसी दास कहलाता है। और ऐसा अनुनय विनय माता जी से क्यों किया जा रहा है? क्योंकि माता जी ही काम बनाने वाली हैं। इसलिए हे अम्ब, आप ही दया करोगी। आप देखिए ना, माता जी ने कितनों पे दया करी। विभीषण पर दया मां जानकी जी की रही। आप कहोगे महाराज जानकी जी की विभीषण की शरणागति के समय तो जानकी जी थी नहीं, तो विभीषण जी तब के शरणागत थोड़ी ना है। वो जब से तप कर रहे हैं, उस तप करते समय उन्होंने मांगा था कि मुझे प्रभु के चरणों में चित्त रहे मेरा। तो ब्रह्मा जी ने मांगने पर भी रावण कुंभकर्ण को अमरत्व नहीं दिया, और विभीषण को स्वाभाविक कहा कि तुम अमर हो जाओ। वो विभीषण का नाम है। सब तो चिरंजीवी में है क्या? नाम विभीषण जी है ना। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना। ये चिरंजीवियों में हो गए। 24वें त्रेता में रघुनाथ जी प्रकट हुए, विभीषण की शरणागति हुई और अजर अमर है अब तक। जटायु जी पर कृपा करी, महाराज सुग्रीव पर, हनुमान जी पर, सब पर कृपा जानकी जी ने करी। चलो ये सब तो सुपात्र थे, वो एक कुपात्र पर भी जानकी जी ने कृपा कर दी। चित्रकूट में सरिसा वन है, भगवान रघुनाथ जी की नित्य विहार स्थली, रासस्थली। भगवान वहां पर फटिक शिला पर विराज रहे थे। आज खुद ही भगवान ने बढ़िया बढ़िया श्रृंगार के लिए आभूषण बनाए, और उन आभूषणों को स्वयं अम्बा जानकी मां को पहनाया, और जानकी मां को पहनाया, और दिव्य भगवान का दर्शन करने के लिए वहां लिखा देवांगनाएं आई। उन देवांगनाओं के साथ में वैष्णवों जयंत की पत्नी भी आई। और जब जयंत की पत्नी दर्शन करके गई तो जयंत ने कहा कहां गई थी इतने लंबे समय के लिए, कहां चली गई थी? ने कहा भगवान रघुनाथ जी का दर्शन करने। कौन भगवान?
अभिमानी अहंकारी पुरुष अपने आप को भूल जाता है, भगवान को भूल जाए कौन बड़ी बात है। तो कौन भगवान? उसने कहा साक्षात भगवान रामभद्र का प्राकट्य हुआ, उनका दर्शन करने गई थी। जयंत ने कहा कि आज के बाद खबरदार कहीं चली गई तो मुझसे बिना पूछे। और जयंत ने कहा कि हाँ तुम दोबारा जाना चाहती हो तो लगता है तुम्हारे चेहरे से, तो तुम तभी जा पाओगी जब पहले मैं परीक्षा करके देख लूं कि क्या वो भगवान है। जैसे ही उसने परीक्षा का मन बनाया, हंस नहीं बना, कौवा बन गया वैष्णव। भगवान की जो परीक्षा लेता है, गुरुजनों की परीक्षा लेता है, वो महाराज ऐसा ही हो जाता है। स्वान, कौवा, ये सब श्री सीताराम जी महाराज की। तो कौवा बन गया और कौवा बनकर के पहुंचा और वहां जाकर के कौवा बनकर के भगवान की परीक्षा लेने के लिए उपस्थित हुआ। भगवान की तो परीक्षा क्या लेता, लेकिन उसी समय भगवान को इतना मां जानकी जी का श्रृंगार आदि आभूषण आदि तैयार करने में, जानकी जी को श्रृंगार धराने में भगवान को कुछ श्रम हुआ। लीला है, भगवान श्रमित हुए। तो जब श्रमित हुए तो भगवान ही जानकी जी के अंक में लेट गए और जनक नरेंद्र जानकी मां ने अपने ही अंक में रघुनाथ जी का मस्तक रख करके अपनी गोद में ठाकुर जी को लेटा लिया। ये कौवा बना जयंत आया और वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो इसने स्तन पर चोंच का प्रहार किया। तुलसीदास बाबा ने कहा कि सीता चरण चोंच हति भागा और मूढ़ मंदमती कारण कागा। तो ये मूढ़ मंदमती जब ये वहां से भागा तो चोंच लगाते ही, जैसे ही ये दौड़ा है, उस चोंच के लगने से, प्रहार होने से माता के कुछ रुधिर बहा और उस रुधिर के छींटे रघुनाथ जी के जब मुखमंडल पर लगे तो रघुनाथ जी उठे। मां ने तब भी कुछ नहीं कहा। मां मां ही होती है ना, उनके तो सभी बेटे हैं। तो मां ने कुछ नहीं कहा और मां ने मुस्कुराई जानकी जी। रघुनाथ जी ने देखा किसने ऐसा दुस्साहस किया, तो ये कांव कांव करके भागा है। ये चुप्पे ही निकल लेता तो हो सकता था बच जाता, लेकिन इसने कांव कांव और किया। रघुनाथ जी का ध्यान लगा तो ऐसे ही तिनका, बस वो तिनका ही फेंका और वो ही ब्रह्मसर बन गया। और उस तिनके को पीछे पीछे आता देख करके कहते हैं कि वर्णन है कि जब भी इंद्र के बेटा जयंत कहीं सभा में कहीं पधारते थे तो उनका बड़ा स्वागत सत्कार होता था, क्योंकि देवराज इंद्र के बेटा हैं। बड़े घर के बच्चों का भी सम्मान होता है ना। तो महाराज ये बड़े घर के बेटा हैं, देवराज इंद्र के पुत्र हैं, इसलिए इनका बड़ा सम्मान होता था। लेकिन आज इन्होंने ऐसा अपराध कर दिया, इसलिए उस अपराध के कारण इनका कहीं सम्मान नहीं हुआ। ये मारे मारे फिरने लगे। और देखो ना, ये सभी लोकों में गए, लेकिन इनको किसी भी लोक में जब समाधान नहीं मिला तो किसी भी देवता ने, किसी भी भगवान ने इनकी रक्षा नहीं करी, क्योंकि राम जी का अपराध किए थे। लेकिन नारद जी ने कृपा कर दी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल, चेत संता नारद जी ने दया करी। और नारद जी ने दया पूर्वक, अरे जयंत कहां बारे मारे फिर रहे हो, कहां भागे जा रहे हो? बोले महाराज जहां ये बाण ले जा रहा है वहीं भागा भागा जा रहा। तो बोले कहीं जाने का कुछ स्थान निर्णय है?
बोले महाराज कोई निर्णय नहीं है, जहां ये बाण जा रहा है वहीं मैं आगे आगे जा रहा हूं। बोले तो और विडंबना है कि तुम्हें कहां जाना है ये भी पता नहीं है, तो फिर क्यों भाग रहे हो, रुक जाओ महाराज, ये बाण पीछे लगा है। बोले किसका बाण है? बोले रघुनाथ जी का। क्या करिया है? सारी बात के लिए महाराज बड़ा भारी अपराध हो गया, भगवान की परीक्षा लेने चला गया। तो कौवा बने जयंत ने सारी बात कही तो नारद जी ने कृपा करी और रोका, और नारद जी ने कहा देखो तुम्हारी कोई रक्षा नहीं करेगा, एक ही उपाय है। बोले आप बता दीजिए कृपा पूर्वक, आप गुरु जी हैं, गुरु तत्व ज्ञानी हैं, आप कृपा कर दीजिए। बोले कृपा यही है कि जिसका है उसी की शरण में चले जाओ, त्वमेव शरणम याहि, जिनका अपराध करके आए हो उन्हीं की शरण में लौट जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। महाराज वो उनके पास जाऊंगा तो वो पूछेंगे कि जब शरण में आना ही था तो भागा क्यों? नारद जी ने कहा यदि वो पूछ लें ऐसा भी तो उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहना प्रभु पहले आपका प्रभाव देखने के लिए भागा था, अब आपका स्वभाव देखने के लिए लौट के आया हूं। तो प्रभाव देखने के लिए भागा और स्वभाव देखने के लिए आ गया। प्रभाव देख चुका हूं, अब आप अपना स्वभाव दिखा दीजिए। जयंत पर नारद जी की कृपा हो गई और नारद जी की कृपा जयंत पर हो गई और जयंत दौड़ा भागा, सीधा आया और देखो ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं वैसे प्रणाम नहीं करा, पीठ के बल गिर गया यूं। सर आगे करके दंडवत की जाती है तो यूं ही गिर गया। जानकी जी को दया आ गई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। जानकी जी को दया आ गई और जानकी जी ने दया करके इसको उठा लिया, हाथ फेरा। हाथ फेरते ही महाराज इसके सारे संस्कार शुद्ध कर दिए और जानकी मां ने कहा कि रघुनाथ जी से दंड मत दीजिए, कृपा कीजिए, ये बच्चा है, बेटा है, कोई बात नहीं, बच्चों से अपराध हो जाता है, इसे माफ कर दीजिए। अरे इसने ऐसा अपराध किया, इसको दंड तो देना ही पड़ेगा। जानकी जी ने कहा कि जब छोटा बच्चा मैया का दुग्ध पान पयोदर से करता है तो कभी कभी दांतों में खुजली चलने के कारण वो माता के पयोदर पर बटका भी भर लेता है। माता को वेदना पीड़ा तो होती है, लेकिन क्या महाराज वो मैया उसको हटा करके गिरा करके पीटने लग जाती है? माता उसमें भी अपना सौभाग्य, सौहार्द, प्रसन्नता व्यक्त करती है और मानती है कि चलो बच्चे के दांत आना शुरू हो गए। इसने चोंच से प्रहार किया तो क्या हुआ, मैं मां हूं, ये बेटा है, इसे क्षमा कर दो। जब भगवान ने ऐसा भाव जानकी जी का देखा, कबहुक अम्ब अवसर पाई, जब ऐसा भाव देखा तो भगवान ने कहा तो इसके गुरुजी कौन? बोले नारद जी से उपदेश लेके आया है और फिर मैंने इसको गोदी में, और देखो ना इसका अपराध कहां है, ये निरपराधी है, हमारा बच्चा है, इसको तो सीधा लेटना, दंडवत प्रणाम करना भी नहीं आता, वो भी मैं ही सिखा रही हूं। कितना अबोध है, देखो कैसे लेटा है, उठाती हूं। तब जानकी जी ने उठाया और मस्तक रघुनाथ जी के चरणों में रखा। बेटा ऐसे नहीं, ऐसे प्रणाम करते हैं, कबहुक अम्ब अवसर पाए। अब प्रणाम करना जब सिखा दिया तो प्रणाम करना सीखने पर मैंने इसके कंठ पे स्पर्श किया, मैंने इसके शरीर पर स्पर्श किया। नारद जी और मैं इसके गुरु जी हैं। आप कहते हो ना कि गुरु जी की कृपा के बिना आप नहीं मिल सकते, तो हम कौन है फिर? हम यही तो हैं, हम कृपा करने के लिए ही तो आपसे निवेदन कर रहे हैं। और मुझ में और तुलसी में अंतर कैसे मानोगे? ये चित्रकूट की भूमि पर गिरा है तो इसको वहां की दिव्य आपके चरणों की रज इसके मस्तक पर लगी है, यही इसका वैष्णवीय संस्कार हुआ है, यही इसका तिलक है। उस रज का इसने तिलक किया है और उस तिलक के साथ साथ में बोले कंठी, बोले मैंने इसको सहलाया है, इसके कंठ पर हाथ लगाया है। मुझसे तुलसी दूर नहीं, वो तुलसी मेरी ही तो है, मैं ही तो, इसलिए वो तुलसी मेरा हाथ लगाना ही तुलसी माला पहनाना है। इसको चेला बना दिया है, अब आप इसे स्वीकार कीजिए। तो भगवान सारी बात भाव देख करके जानकी माता से
प्रसन्नता पूर्वक बोले, अब तुम कह रही हो इतना सब तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन आप हमारी और भी तो बात समझो। बोले आपकी क्या समझनी है? बोले ये जो हमने ब्रह्मसर छोड़ा है ये व्यर्थ चल जाएगा, ये जो खड़ा है इसको दंड देने के लिए। माता जी ने दंड देने की बात ही नहीं कही। माता जी मौन रही तो भगवान ने भाव समझ कर कहा चलो कोई बात नहीं, अब ये व्यर्थ नहीं जा सकता वरना हमारी बात बन जाएगी, इसलिए उत्तम यही होगा कि इसकी एक आंख, दक्षिण आंख जो नेत्र जो है वो इसका नष्ट कर दिया जाए, इतना दंड तो इसे दिया जाए। माता जी तब भी कुछ नहीं बोली। भगवान ने उस तिनके के ब्रह्मसर के प्रभाव से उस जयंत कौआ की एक आंख हरण कर ली, एक आंख का बना दिया, एक नेत्र का वो गोला। माता जी को बड़ी दया आ गई और माता जी ने दया पूर्वक रघुनाथ जी से कहा जरा विचार तो कीजिए, हमारा बच्चा, हमारा चेला, और जो आपको सुपुर्द हम कर रही हैं वो क्या काना होगा? क्या बुरा नहीं लगेगा? लोग कहेंगे वाह देखो बेटा बच्चा भी तो काना। तो भगवान ने वरदान दिया, बोले कोई बात नहीं, ये काना लगेगा नहीं, भले ही हो, हमें भी तो अपनी मर्यादा रखनी है, ये लगेगा नहीं भले ही हो। क्यों? बोले इसके नेत्र का जो गोला है ना तुरंत इधर हो जाएगा। आप कौआ को देख लो, इधर भी देख लेता है, इधर भी देख लेता है। ये जानकी माता जी की दया है जो जयंत जैसे पर भी भगवती पराम्बा जनक नरेंद्र नंदनी मां ने कृपा करी और बड़े बड़े तर्क संगत उदाहरण देकर के मां ने कृपा पूर्वक रघुनाथ जी को प्रसन्न कर लिया। इन्हीं सब बातों को समझते हुए विनय पत्रिका में तुलसीदास बाबा मानो कह रहे हैं कबहुक अम्ब अवसर पाई और मेरी चर्चा चलाना दास ही दास कहाई। इतना ही नहीं, मां बूझी है सो है कौन कहीं, बूझी है सो है कौन कहीं, नाम दस इतनी बात जब आप कहेंगी तो राम जी पूछेंगे कौन है जिसके आप इतना कह रही हैं? तो कहना महाराज, तब आप उनसे कह देना आप ही का दास है, आप ही का शिष्य है, आप ही का भगत है, आप ही का एक प्रिय वैष्णव है। क्या उनकी प्रार्थना? क्या बोले? सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाए, बिगड़ियो बनी जाए। सुनत राम कृपालु के मेरी, राम जी इतना सब सुन लेंगे तो उनकी कृपा से मेरी बिगड़ी भी सुधर जाएगी। यही है हम सबका प्रतिनिधित्व, यही है मुख्य विषय। हम सब के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, समझा रहे हैं, संकेत दे रहे हैं गोस्वामी बाबा। और अंत में 4 चरण है ना इस पद में, तो अंतिम चरण में कह रहे हैं जानकी जग जननी जानकी किए वचन सहाय, किए वचन सहाय, तरे तुलसी दास तव, तरे तुलसीदास बतर, नाथ गुण गण गाय, नाथ गुण गण गाय। जानकी
जग जननी जन की, बड़ी दिव्य बात है। जनक नरेंद्र नंदिनी माता संपूर्ण जगत की मां है, सब पर दया करी है मां ने। इसीलिए जिस समय निशिचर हीन करूं मही भुज उठाए, भगवान ने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर ली कि निशिचर हीन करूं मही। और जिस समय निशिचर युद्ध करने के लिए राक्षस असुर आए, महाराज वो 14 हजार के समूह में आने वाले राक्षसों को आता देख करके भगवान ने लखन लाल जी से कहा कि इनको ले जाके गुफा में छुपाइए। आप छुपाना क्यों है, कुटिया बनी थी उसमें ही ले जाके रख लेते, वहां कहां हिम्मत थी किसी की पहुंच जाए, रघुनाथ जी के रहते। बोले गुफा में इसलिए छुपाओ इनको ले जा करके कि जयंत जैसे का भी भला करा चुकी है, ये फिर असुरों को देख कर कहेंगे ये सब हमारे बच्चे, इन्हें क्षमा कर दो। और निशिचर हीन करूं मही, ये प्रतिज्ञा हम कर चुके हैं, ये सत्य कैसे होगी। भगवान की इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए विभीषण रावण जैसे असुरों पर, वैष्णवों पर कृपा करने के लिए, भक्त पर और असुर पर कृपा करने के लिए स्वयं माता जानकी जी रावण के राज्य पधारी हैं। जैसे भगवान के प्राकट्य के प्रयोजन अनेक हैं, लेकिन भगवान के प्राकट्य के अनेक प्रयोजनों में जो मुझे समझ में आता है वो एक ही प्रयोजन मुख्य है। अरे भाई, कोई ये कहे कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, या कोई ये कहे परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। महाराज, परमात्मा के संकल्प मात्र से सब हो सकता है। फिर कोई ये कह दे तर्क में कि अरे नहीं नहीं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। यदि ये भी आप कहो तर्क में, तो मैं समझता हूं कि विप्र गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, संतों की रक्षा के लिए परमात्मा को आने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा का एकमात्र संकल्प इन सब की रक्षा कर देता है। तो फिर परमात्मा इस धराधाम पर आकर के लीला करते क्यों हैं? और उसका एक ही सूत्र है, निज इच्छा निर्मित तनु। परमात्मा की बाबा अपनी इच्छा है इस धरा पर आकर के भक्तों का कल्याण करना। ये भगवान की अपनी इच्छा है। परमात्मा अपनी इच्छा से ही प्रकट होता है, वो किसी बाध्य नहीं है। ठीक उसी लिए जब परमात्मा निज इच्छा है, अपनी स्वेच्छा से प्रकट होते हैं और लीला करते हैं और लीला संभरण करके स्वधाम प्रस्थान करते हैं, उसी प्रकार भगवान जनक नरेंद्र नंदिनी जी अपनी इच्छा से, दूसरे के कहने से नहीं या किसी के हरण करने से नहीं, अपनी इच्छा से ही भगवान की प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए ही पधारी हैं। वाल्मीकि रामायण का एक प्रसंग मुझे स्मरण में आया है, ध्यान दीजिए। वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं, जहां भगवान रघुनाथ जी की माता जानकी जी से वार्ता हो रही है, उसमें भगवान और मां आपस में वार्ता करते हुए कह रहे हैं, माता जी कह रही हैं, 3 प्रकार के प्राणियों का कभी भी कल्याण नहीं हो सकता, उनका सदैव पतन होता है। वाल्मीकि बाबा कह रहे हैं 3 प्रकार के प्राणियों का सदैव पतन तय है, निश्चित है। वो कौन से प्राणी हैं? पहला दोष, जिस प्राणी में असत्यता होगी उसका पतन हो जाएगा। लोग कहते हैं कि झूठ के बिना काम नहीं चलता, लेकिन सच्चाई कह रहा हूं, आप उस झूठ को ये कहकर के कह दो कि हम बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, तो काम चलेगा क्या? लोग कहते हैं झूठ के बिना काम नहीं चल रहा, झूठ बोलना ही पड़ता है। झूठ नहीं, सत्य के बिना काम नहीं चलता है, क्योंकि उस झूठ को भी आप बिल्कुल सत्य बना करके कहते हो। कहते समय, महाराज हम भगवान को साक्षी मान के कटु सत्य कह रहे हैं, तो भाई तुम्हें कटु सत्य कहना ही नहीं है, तुम्हें तो केवल सत्य कहना है, और सत्य भी ऐसा हो जो अप्रिय ना हो। शास्त्र आज्ञा है, सत्य बोलिए,
असत्य मत बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य बोलिए जो अप्रिय ना हो। इसलिए कटु सत्य नहीं, सत्य ही बोलिए। कटुता वाला सत्य ठीक नहीं है। तो पहला दोष, 3 प्रकार के दोष हैं जो किसी भी जीव का, अच्छे से अच्छे पद पर प्रतिष्ठित प्राणी का भी पतन कर सकते हैं। उसमें पहला है असत्यता। जो मिथ्या बोलेगा उसका पतन तय है, कभी ना कभी उसका झूठ पकड़ में आएगा और उसका पतन हो जाएगा, लोग उसकी निंदा करेंगे। दूसरा, पर स्त्री गमन। किसी भी प्रकार से जो भी अन्य अपनी अर्धांगिनी से इतर किसी स्त्री में स्नेह करता, प्रेम करता, स्पर्श करता, महाराज उसका पतन तय है। उसकी कितनी पद पे हो, कितना ही प्रतिष्ठित हो, उसका पतन हो जाएगा। और तीसरा दोष, बिना बैर के हिंसा करना। माता जी ने कहा कुटिया में बैठे बैठे कि आप में ना तो असत्यता है, क्योंकि आप जो है ना वो बिल्कुल सत्य प्रतिज्ञ हैं। अरे आप तो पिताजी की सत्यता की पालना के लिए जिनको राज तिलक होना था उनको वनवास ले लिया आपने, तो आप में असत्यता नहीं है। दूसरा, आप में किसी भी पर स्त्री गमन की दोष नहीं है, क्योंकि आप तो सभी अन्य को कौशल्या माता की तरह देखते हैं, अर्धांगिनी के रूप में आप मुझे स्वीकार करते हैं। तीसरा सबसे भारी बात है, बोले बिना अपराध के किसी भी जीव की हिंसा कर देना, निरपराधी को मारना। तो एक बात बताओ महाराज, इन असुरों ने आपका क्या अपराध किया है अभी तक? इन असुरों ने तो आपका कोई अपराध किया ही नहीं। आप इन निरपराधियों के लिए निशिचरहीन करूं मही, आपने भुजा उठा करके प्रतिज्ञा कर ली, इन सब निशिचर राक्षसों का वध कर दूंगा। तो आप में तीसरा दोष रह जाएगा और लग जाएगा ये, इससे महाराज पतन हो सकता है। इसलिए मैं आपकी प्रतिज्ञा को सत्य करूंगी और निरपराधियों को अपराधी बनाऊंगी। इसलिए सारी लीला आगे शुरू हो गई कि भगवती ने, जनक नरेंद्र नंदिनी जी ने अपनी स्वेच्छा को चाहा, तभी महाराज अग्नि में जानकी जी विराजी हैं। छाया सीता का हरण करने के लिए रावण पधारा है, और रावण के द्वारा ये अपराध होने पर तब जाकर के महाराज वो राम जी गए हैं और निशिचरहीन करूं मही। इसीलिए तुलसीदास बाबा मानो प्रार्थना कर रहे हैं, जानकी जग जननी जानकी किए वचन सहाय। माता जी आपके वचन ही सहायक बनेंगे। आप कह दोगी कि देखो ऐसा है आपका भगत तुलसीदास, आपकी बात मान लेंगे। क्योंकि तुलसीदास बाबा ने सारे 100 पार कर लिए हैं। 12 द्वार हैं ठाकुर जी के पहुंचने के, उन 12 द्वारों पर 12 हनुमान जी का 12 ही पदों में गान कर लिया। और अपने जीवन काल में भी बाबा गोस्वामी जी ने 12 हनुमान जी प्रतिष्ठित किए, तुलसीदास बाबा ने 12 हनुमान जी, और उन सबसे प्रार्थना कर ली। पालन पोषण करने वाले शिवजी मां पार्वती हैं, उनसे प्रार्थना कर ली। और सबसे प्रार्थना करने के बाद जब बिल्कुल एकांत में ठाकुर जी को जब पत्रिका पहुंच रही है, तो वहां एकांत नहीं है, वहां जानकी जी साथ है। वहां जानकी जी को प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे अम्ब आप जगत की जननी हो और इस जगत में मैं भी हूं। मां, जब राक्षसों का भला आपने कर दिया, जब असुरों का हित आपने कर दिया, उनको श्री प्रभु रघुनाथ जी की प्राप्ति आपने अपने माध्यम से करा दी, तो जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाय। आज आप चरण सेवा करती हुई अवसर पाकर के जब मेरे लिए कह देंगी, तो मेरा भी हित हो जाएगा, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। और तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गण गाय, तब मैं रघुनाथ जी का गुणगान गाता गाता इस भव सागर से तर जाऊंगा। ऐसे ही भावों को गुरुदेव भगवान हृदयावली में कह रहे हैं। जानकी जी के विनय के पदों में
मैंने जब अवलोकन किया तो पृष्ठ संख्या 91 पर पद है, थोड़ा उसका चर्चा कर लें। ये जैसा भाव विनय पत्रिका के माध्यम से तुलसीदास बाबा निवेदन कर रहे हैं, वैसा ही भाव जानकी जी के चरणों में सद्गुरुदेव भगवान निवेदन कर रहे हैं। हे स्वामिनी जनक लली मेरी, जरा याद प्रभु को दिला देना। प्रश्न संख्या 91। हे स्वामिनी जनक लली मेरी, जरा याद प्रभु को दिला देना। सद्गुरुदेव भगवान भी इसी भाव को विनय को ही निवेदन कर रहे हैं जानकी जी के चरणों में कि हे जनक नरेंद्र नंदिनी, अवसर आ जाए तो ठाकुर जी को याद दिला देना। कितने कितने, मैं तो दर्शन की राह में बिल्कुल तत्पर ही खड़ा हूं, कृपा करना और ठाकुर जी को बतला देना। कितने कितनों को तारा है महाराज, मैं तो अगणित अपराधों से भरा हूं, दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, मैं कितने अपराधों से भरा हूं। गुरुदेव भी कह रहे हैं स्वामिनी जी, वो सारे के सारे अपराध आप बिसरा देना, भूल जाना। वो सब अपराध भूल जाओगी तो ही मेरा भला हो पाएगा। और गणिका, गजगीध और तो और अहिल्या जी को, गौतम की नारी को जिस भाव से, जिस रज से, जिस प्रभाव से तारा है, उसी रज से बस मेरा भी कल्याण करा दे। वो मां गौतम की अर्धांगनी अहिल्या मां पाषाणवत हो गई, सबने ठुकरा दिया। ठाकुर जी पधारे और कहते हैं कि भगवान ने नवदा भक्ति करी अहिल्या जी के लिए। प्रथम करी संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान ने भक्ति करी अहिल्या जी के, अहिल्या जी की जो भक्ति होनी थी वो भगवान ने करी। वहां भी गुरु जी की कृपा साथ थी, लेकिन वहां भगवान ने भक्ति कैसे करी अहिल्या जी के लिए? भगवान ने अहिल्या जी के लिए भक्ति करते हुए प्रथम करी संतन कर संगा, विश्वामित्र आदि का संग करा और संग करके दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, अहिल्या जी की सारी कथा सुनी भगवान ने, खुद ने, ये भक्ति हो गई। और भगवान स्वयं भक्त के लिए नवदा भक्ति के सोपान पार करे हैं। और नवदा भक्ति के सोपान पार करके भगवान स्वयं विचारने लगे कि यदि आज मैंने गौतम की इस नारी स्त्री को नहीं तारा तो बड़ी लोक में बात बन जाएगी। क्यों? क्या बात बन जाएगी? बोले मैं कैसा भगवान, जो भक्त तो मुझ भगवान को पाषाण से प्रकट कर दिए, लेकिन मैं कैसा भगवान जो एक पाषाण से भक्त प्रकट ना कर पाऊं। तो क्या करना पड़ेगा? बोले मुझको भी भक्तों ने पाषाण से प्रकट कर लिया, खंभ फाड़ करके भगवान नरसिंह को प्रकट करा लिया प्रहलाद जी की भक्ति ने। और मैं कैसा भगवान जो आज एक पाषाण से भक्त को प्रकट ना कर पाऊं। इसलिए आज मुझे भी अपनी भगवत्ता का परिचय देना पड़ेगा। और भगवान ने भी एक एक भक्ति को अहिल्या जी के निमित्त करके पूरा, और उसी पाषाण से महाराज एक भक्त अहिल्या को प्रकट कर दिया। और सद्गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि आपने महाराज जिस रज से मां अहिल्या का उद्धार किया, वही रज मेरे भी मस्तक पर लगा देना। वही रज मेरे भी मस्तक पर लग जाए तो
हमारा भी कल्याण हो जाए। शबरी के जब जब किसी भक्त पर भगवान की कृपा हुई, उस कृपा के मूल में जनक नरेंद्र नंदिनी स्वयं रही। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनक नरेंद्र नंदिनी जी उसमें अवश्य उपस्थित रही। उनका मूल कृपा का वही था, केंद्र वही नहीं, उनके माध्यम से कृपा हुई। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि जान की जीवन पापी हूं बड़ा, यह विरद जानी द्वार पर हूं पड़ा, हूं नीलज सभी पतितों से बड़ा, यह जान नहीं ठुकरा देना। आप मुझे ऐसा मत समझ लेना और ठुकरा मत देना। अब गुरुदेव के भी हृदयावली को देख रहे थे तो खुद के भी मन में आया कि हमें विनय पत्रिका कह दें कि ये हृदयावली के पद कह दें। में एक से एक बढ़कर के दिव्य पद हैं, प्रातः स्मरणीय महाराज श्री की लेखनी से लिखे हुए। सियाजू अपनी सेवा में लगा लोगी तो क्या होगा। ये प्रार्थना करने बस ठाकुर जी जीव रहे, ये पद पूरा कर ले। हमारे मन में आया ये पद बहुत ही दिव्य लगा। तो पृष्ठ संख्या 72 और इस पद के साथ ही बस भगवान की अब ये सत्संग सत्र है, इसलिए इसमें कोई अलग से आरती आदि की आवश्यकता नहीं है। हम खुद ही उतर जाएंगे ठाकुर जी की आरती के साथ ही, यहाँ सब आरती अपन लोग कर लेंगे। इसलिए आप लोग आनंद के साथ में हृदयावली में पृष्ठ संख्या 72 बड़े भाव मनोभाव से स्वर अच्छे से देखो। आइए इस पद को मैं ये भी क्षमा चाहूंगा कि समाज में यह पद कैसे गान किया जाता है मुझे स्मरण में नहीं है। मुझे जैसी प्रेरणा ठाकुर जी ने मैं तो वैसे ही गा पा रहा हूं। तो कोई त्रुटि रह जाए तो आप घर का बच्चा समझ के आगे पीछे सरका देना। इतने में सब में सबको बुला जा रहा है तो आप भी ये बातें भूल जाना और आनंद लीजिए। सिया जो अपनी सेवा में लगा लो दिन चाह तेरा रघुवर। आप ही का नाम निरंतर ले रहा हूं और यदि आपने ही इस बात को नहीं माना समझा तो फिर तो सारी बात बिगड़ जाएगी। ऐसे ही भाव को महाराज मलुकदास जी महाराज भी कह रहे हैं अपने कवित्व में। दीन दयाल सुने जब ते दीन सुने तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तब ते मन में कछु ऐसी बसी है। तेरो कहाँ के तेरे ही नाम की भेंट कसी है। दया की दृष्टि दुखियों पर। हे माँ हम सब दुखी हैं, आपके अपने बच्चे हैं। कबहू का अवसर पाई चल रहा है ये भी। हाँ गुरुदेव भी यही समझा रहे हैं, बच्चों घबराओ मत, जानकी जी से प्रार्थना करो। क्या दया की दृष्टि दुखियों पर जो डालोगी तो क्या होगा। वास्तव में यदि जयंत पर कृपा करी है, यदि जयंत जैसों का भी हित हो गया, रावण
रावण जैसों का हित हो गया, उनको रघुनाथ जी मिल गए, आपकी कृपा उन्हें मिल गई तो मुझे विश्वास है गुरुदेव कह रहे हैं मुझ पर भी कृपा आप ही कर रही है, और वो भी ऐसी वैसी नहीं, वास्तव कृपा है, सच्ची कृपा है, इसमें झूठ नहीं कह रहा हूं। हाँ, महाअरखानी वासव सुत पे तुमने कृपा कीनी। गुरुजनों के चरणों की रज को स्वीकार करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज, इन गुरुजनों की चरण को रज को स्वीकार करते हुए महाराज हम सब भी रघुनाथ जी तक पहुंच पाएंगे जानकी जी की कृपा से, और यही भावना से अंतिम प्रार्थना सियाजू अपनी सेवा में लगा लोगी तो क्या होगा, अनेकों जन्म की बिगड़ी बना दोगी तो क्या होगा। आज की वाणी को यही विश्राम।